हमास की कुटाई करते हुए इजराइल को 18 दिन से ज़्यादा हो गया। सरदार खान की जुबान में कहूँ तो हमास की धुआं धुआं कर दिया है इजराइल ने। 1948 में जब इजराइल देश बना, अरबों देश से हट के जब बना, तो कुछ ही दिन के बाद 5 देशों ने मिल के उस पर हमला कर दिया। पांचों को इतना बढ़िया से कुटाई किया, इतने अच्छे से धुलाई किया, बिना निरमा बिना सर्फ साबुन के, कि वो उसके बाद कुछ दिन शांत रहे। फिर 1967 में ये लोग तैयार हुए अरब देशों के कहने पे और दबाव देने पे, सब मिल के। उसके बाद फिर दोबारा भी कुटाई किया इजराइल ने, और उसके तो आज तक भैया ये सीधी नहीं हुई, आज तक इनकी फटी की फटी है। 1967 के कुटाई के बाद दोबारा जब युद्ध में इजराइल से लड़े, उसके बाद ऐसे इनकी कुटाई किया इजराइल ने कि आज तक अब हिम्मत नहीं है फ्रंट टू फ्रंट लड़ने के लिए। फिलिस्तीनियों रिफ्यूजियों को लेने से डरती है। इसके पीछे मूल्य है जो मैं आपको याद दिला दूं। 1977 में ब्लैक सितंबर वार के नाम से युद्ध है, ये इतिहास में दर्ज है, आप गूगल पे पढ़ सकते हो। ये बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, इसमें बहुत लोग मारे गए थे, फिलिस्तीनी लोग। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं दिखा रहा हूं, जब जोर्डन के किंग ने तरस खाकर इनको फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों को शरण दिया अपने देश में। 10,000 फिलिस्तीनियों को शरण जब दिया, मनौती कर दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, तो जॉर्डन के किंग को ही मारने के लिए ये भोली भाली कौम जो है, मुस्लिम कौम जो है, भोली भाली कौम, कि वहां के जॉर्डन के किंग को ही मारने के षड्यंत्र रचने लगे। अब सोचिए कि जो देश दूसरे से बचाने के लिए आपको अपने यहाँ शरण दे रहा है, अपने यहाँ रहने की जगह दे रहा है, और उसी के खिलाफ आप षड्यंत्र रच रहे हैं। कुछ दिन के बाद जब आप वहां से ठीक से बैठ गए, वहां के लैंग्वेज वगैरह, वहां के वातावरण में घुल गए, तो वहीं के जो शरण दिया उसी को मारने के लिए आप उसी देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए मद्देनजर सारे ये अरब देश के जो 57 कंट्री है, इसीलिए इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भले दूर दूर से चिल्ला रहे हैं कि मेरे भाई मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई अपने देश में शरण नहीं देगा। याद रखिए, यही मेन कारण है कि चिल्ला सब रहे हैं, लेकिन कोई अपने देश में इनको रखेगा नहीं। 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे जब 1977 में युद्ध हुआ, उसमें 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे। उस युद्ध के नाम दिया गया था ब्लैक सितंबर वार। और शर्म की बात ये कह लीजिए कि पाकिस्तान के जो सेना या पाकिस्तान के जो वहां के नेता हैं या नागरिक कुछ लोग हैं, वो जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इनकी सच्चाई ये है कि 1977 में जब युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान के जो सेना है, फिलिस्तीनी सैनिकों को मारने के कलंक इन पे है। 20,000 से ऊपर सैनिकों को पाकिस्तान के सेना ने मारा था, वहां के सैनिकों को, फिलिस्तीनी की। और आज कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी है मेरे भाई हैं। ये बहुत बड़ा नौटंकी करता है पाकिस्तान। हर मुस्लिम को अपने किंग बनने की कोशिश करता है, लेकिन है नहीं, है तो भिखारी। और शर्म की बात ये देखिए कि तब भी अभी हम हाय भैया हाय भाई किया रहता है पाकिस्तान। इतना उसके खुद सेना पे 25,000 सैनिकों को मारने का दाग है। कहते हैं अमेरिका क्यों इतना इजराइल के लिए छाती पीट रहा है और मदद करने के लिए आगे कूद जा रहा है। पहले दूसरे दिन से ही अपना बेड़ा भेज दिया, वायुसेना, थल सेना, नेवी को भी भेज दिया। अब देख ही रहे हो, वहां सेना अपना उतार ही रहा है, जहाज एक से एक लड़ाकू भेज रहा है। पूरे अमेरिका में यहूदी की संख्या इतना है, बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर पे वहां अमेरिका में है यहूदी समाज के लोग। न्यूयॉर्क में 16 लाख से ज्यादा आबादी है। लॉस एंजल्स में 5.5 लाख है, शिकागो में 4 लाख, वाशिंगटन में 3,25,000, सिन्सफाको में 2,25,000, वाशिंगटन में 2,17,000 यहूदी रहते हैं। अमेरिका में आजादी कहोगे यहूदी की अमेरिका सरकार में, तो टोनी ब्लिंकन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री है, वहां के यहूदी हैं जो विदेश मंत्री हैं। CI डिपार्ट डायरेक्टर वो भी यहूदी हैं। इसके अलावा अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी जो है वो भी यहूदी ही है। सिक्योरिटी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्ट, हेल्थ सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवाइजर,
काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, ऐसे और तमाम बड़े पदों पर, ताकतवर पदों पे वहां के यहूदी हैं जो इजराइल से जाकर वहां बसे हुए हैं। और इजराइल पे किसी प्रकार की संकट आती है तो वो तुरंत मदद करने के लिए हर तरह से, पैसे से और भी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए वो तैयार रहते हैं, जुगाड़ करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है हमारे देश में, जैसा नहीं है कि अब जाके दूसरे कंट्री में बस गए तो बस हो गया, नहीं। अब अभी देख लीजिए, हमास और इजराइल से लड़ाई जब चल रही है तो देश, अपने इंडिया में भी रहते थे इजराइल लोग, सब लोग यहाँ से फ्लाइट पकड़ पकड़ अपने देश में जा रहे हैं। ये नहीं कि हमारे देश में लड़ाई चल रहा है तो वहां कौन जाएगा यार, वहां तो बम गोला गिर रहा है, हम कौन जाएगा वहां मरने। ऐसा नहीं है, यहूदियों में यही तो खासियत है, इसीलिए तो ताकतवर है, कम होने के बाद भी इतना ताकतवर है, जो 57 देशों को फाड़ के रखते हैं अकेले। वो देखिए पूरे देश, हर कंट्री से वापस आ रहे हैं अपने देश में, वहां बम मिसाइल गिर रहा है तो लड़ने के लिए जा रहे हैं कि नहीं, हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपना काम धंधा छोड़ के अपने देश वापस आ रहे हैं वतन।